नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं रसशास्त्र का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है पारद का शोधन। कि पारद का शोधन किस प्रकार से करते हैं। पहली बात आती है हमारे पास कि पारद का शोधन क्यों करना है। क्या बात आती है कि पारद का शोधन क्यों करना है। अब भैया अगर पारद है तो पारद में बहुत सारे दोष होते हैं, उन दोषों से युक्त होने के कारण पारद कैसा हो जाता है, हाईली पॉइजनस हो जाता है, हाईली विषाक्त हो जाता है। अगर इस पारद का आपने सेवन किया तो इससे मृत्यु हो जाएगी। तो हमें पारद को शुद्ध करना है, पारद को शुद्ध करके ही हम इसका उपयोग चिकित्सा में कर सकते हैं। जब आप पारद को शुद्ध करते हैं तो जरा और मृत्यु का नाश करने वाला होता है, और दोषों को दूर करने के लिए भी हम इसमें जो दोष होते हैं उन दोषों को दूर करना है। और जो शुद्ध पारद है उसका अगर हम सेवन करते हैं तो जरा और मृत्यु का नाश करने वाला भी होता है। अब हम इसका दो प्रकार से इसका शोधन करते हैं। एक शोधन होता है सामान्य शोधन, एक शोधन होता है विशेष शोधन। अब ये जो सामान्य शोधन करेंगे वो केवल रोगों का नाश करेगा, लेकिन उससे रसायन गुण की प्राप्ति नहीं होती है, आपको उससे रसायन गुण की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन विशेष शोधन करने पर रसायन गुण की प्राप्ति तो होती ही है, साथ में रोगनाशक गुण भी आ जाता है। ध्यान रखिएगा, सामान्य शोधन में केवल रोगनाशन होता है, रसायन गुण नहीं होता है। विशेष शोधन में रोगनाशक गुण के साथ साथ रसायन गुण की प्राप्ति भी हो जाती है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पारद का शोधन करने के लिए उससे पहले आपको अघोर मंत्र की पूजा करनी चाहिए। किसकी पूजा करनी चाहिए? अघोर मंत्र से उस पारद की पूजा करनी चाहिए। तो हम देखते हैं पारद का सामान्य शोधन। पारद का सामान्य शोधन तो आपको दिखेगा रसतरंगिणी का जो रेफरेंस है उसमें लिखा हुआ है, रसेश्वरम सम सुधा रजसा मर्दयेत त्रेयहम ततो द्विगुण वस्त्र अंत गाली तम खल्विके नशेत रसोन निस्तुषम तुल्यम तद अर्धम लवणम हरेत तत्कल्के मर्दयेत श्रुतम यावद आयाति कर्षणताम कर्षणम कल्कम परित्यज्य तथा प्रक्षाल्य युक्तितः एवं एकेन वारेण रसेन्द्र सिद्धिम अपनुयात। तो ये क्या कहता है? रसेश्वरम सम सुधा रजसा, रसेश्वरम यानी कि पारद लेना है, शुद्ध पारद। सम सुधा रजसा, सुधा रज लेनी है, यानी कि आपको क्या लेना है? चूना लेना है, बिना बुझा हुआ चूना लेना है आपको। किसके समान मात्रा में, जितना पारद लिया है उसके समान मात्रा में आपको चूना लेना है। मर्दयेत त्रेयहम, और उसको 3 दिन तक क्या करना है? मर्दन करना है। उसका 3 दिन तक चूना के साथ में मर्दन करना है। ततो द्विगुण वस्त्रंत गालितम खल्विके नशेत, फिर उसके बाद में उसको 2 लेयर कपड़े से छान लेना है, 2 लेयर कपड़े से गालित कर लेना है या छान लेता है खल्व यंत्र में। उसके बाद में फिर कहता है रसोन निस्तुषम तुल्यम तद अर्धम लवणम हरेत। रसोन लहसुन लेना है, निस्तुष यानी जिसमें उसके छिलके नहीं होनी चाहिए, तुल्यम उसके समान भाग में, जितना पारद लिया उसके समान भाग में आपको लहसुन लेना है। तद अर्धम लवणम हरेत, और उसका आधा क्या लेना है आपको? सेंधव लवण लेना है। तत्कल्के मर्दयेत श्रुतम यावद आयाति कृष्णताम, उसको उस कल्क को तब तक मर्दन करना है, उसको मतलब पारद को, और रसोन निस्तुषम और तद अर्धम लवणम को तब तक मर्दन करना है जब तक कि वह ब्लैक कलर का न हो जाए, कृष्ण वर्ण का ना हो जाए। कर्षणम कल्कम परित्यज्य, तो उसमें जो कर्षण वर्ण का जो कल्क बनेगा उसको हम निकाल देंगे। तथा प्रक्षाल्य युक्तितः, फिर जो आपको पारद प्राप्त होगा उसका प्रक्षालन कर लेंगे, उसको धो लेंगे युक्ति पूर्वक। एवं एकेन वारेण रसेन्द्रम शुद्धिम आपनुयात, इस प्रकार ये आपको क्या बन जाता है? रसेन्द्र जो हो जाता है शुद्ध हो जाता है। रसेन्द्र क्या हो जाता है? जो पारद होता है वो शुद्ध हो जाता है। तो आपको यह हो गया पारद का सामान्य शोधन का पहला मेथड। एक और मेथड होता है जो रसतरंगिणी का ही है, उसमें बताया है कि अशुद्ध पारद, घृत कुमारी शौरस, चित्रकवात, रक्त सर्षप, बृहतिक्वात और त्रिफलाक्वात सबको इक्वल पार्ट में लेना है और सबको मर्दन करना है। आपको सबको इसके साथ मर्दन करना है। फिर तीसरा थर्ड मेथड है वो बताया है आपका आयुर्वेद प्रकाश में। इसने बताया है एकेन लशुनेनापि शुद्धो भवति पारद पिष्टो लवण संयुक्तो मास एकम तप्त खल्वके, कि तप्त खल्व यंत्र में 1 मास तक, तप्त खल्व यंत्र में 1 महीने तक, 1 मास तक किसको? लहसुन को, पारद को और लवण को, तीनों को समान मात्रा में लेकर मर्दन करना है। तीनों को समान मात्रा में लेकर मर्दन करने से जो आपका पारद है वो शुद्ध हो जाता है। अब हम देखते हैं पारद का विशेष शोधन। पारद का हम देख रहे हैं विशेष शोधन। तो जिस विधि के द्वारा पारद के सभी दोषों का निवारण हो जाए वो जो होता है हमारा पारद का विशेष शोधन होता है। तो हम देखते हैं नाग दोष को दूर हटाना है। तो नाग दोष को दूर करना है तो आपको लेना है ग्रह धूम, स्टिका चूर्ण, हरिद्रा चूर्ण और बारीक कटा हुआ ऊन। 4 चीज़ें लेनी है, ग्रह धूम, स्टिका चूर्ण, हरिद्रा चूर्ण, बारीक कटा हुआ ऊन और उसमें पारद।
ये 4 चीज़ों के साथ में पारद लेना है और 1 दिन तक उसका मर्दन करना है। कितने दिन तक मर्दन करना है? 1 दिन तक मर्दन करना है। फिर उसके बाद में उसका अमल कांजी से प्रक्षालन कर लेंगे। अमल कांजी से प्रक्षालन कर लेंगे तो नागदोष दूर हो जाता है। इसमें जो मर्दन करने के लिए द्रव्य उपयोग में लेते हैं सभी में घृत कुमारी शौरस लेते हैं। क्या लेते हैं? घृत कुमारी शौरस लेते हैं। अब वंग दोष का निवारण करना है तो इंद्रायण, अंकोल और हरिद्रा चूर्ण। हरिद्रा चूर्ण नागदोष में भी था, वंग दोष में भी है। तो इंद्रायण, अंकोल, हरिद्रा चूर्ण पारद के साथ इनको मिलाएंगे, इस घृत कुमारी शौरस लेंगे, फिर उसका मर्दन करेंगे, अमल कांजी से प्रक्षालन कर लेंगे तो आपके पास जो वंग दोष है वो दूर हो जाता है। अग्नि दोष निवारण। अब देखिए अग्नि किसका पर्याय है? चित्रक का पर्याय है। अग्नि किसका पर्याय है? चित्रक का पर्याय है। तो अग्नि का दोष दूर करने के लिए चित्रक मूल के साथ पारद का मर्दन करेंगे तो अग्नि दोष नष्ट हो जाएगा। मल दोष का निवारण करने के लिए अमलतास लेते हैं। राज वृक्ष के साथ पारद का मर्दन करेंगे तो उसका मल दोष दूर हो जाता है। देखो मल से कैसे याद करेंगे? अमल, मल को अमल याद करेंगे तो अमलताश के साथ मर्दन करेंगे घृत कुमारी शौरस के साथ तो मल दोष दूर हो जाता है। मल दोष दूर हो जाता है। अब हम देखते हैं इसके चापल्य दोष का निवारण करना है तो कृष्ण धतूर बीज या पंचांग के साथ पारद का मर्दन कर देंगे तो चापल्य दोष दूर हो जाएगा। देखो धतूर है, चापल्य है, चापल्य धतूर या पंचांग, किसका? धतूर का पंचांग लेना है। विष दोष का निवारण करना है तो त्रिफला चूर्ण के साथ घृत कुमारी शौरस लेंगे, उसका मर्दन करेंगे और अमल कांजी से प्रक्षालन कर लेंगे। गिरि दोष का निवारण करना है तो त्रिगिरि के साथ करेंगे, त्रिगिरि तो त्रिकटु के साथ घृत कुमारी शौरस के साथ उसका मर्दन करेंगे पारद का तो गिरि दोष का निवारण हो जाएगा। अशाही अग्नि दोष का निवारण करना है तो गोक्षुर के चूर्ण या कल्क के साथ मर्दन करेंगे, अमल कांजी से प्रक्षालन करने पर आपका अशाही अग्नि दोष भी दूर हो जाता है। तब देखिएगा कि उक्त दोषों को नष्ट करने में जिन जिन औषधियों का चूर्ण बताया है वो पारद का 1/16 पार्ट लेने हैं। जिन जिन भी औषधियों का आपको चूर्ण लेना है वो कितना लेना है? पारद का 1/16 भाग लेना है। कितना भाग लेना है? 1/16 भाग लेना है। घृत कुमारी शौरस से सबका मर्दन करेंगे और अमल कांजी से प्रक्षालन करेंगे, अमल कांजी से प्रक्षालन करेंगे। तो यह ध्यान रखिएगा जिस भी दोष को नष्ट करना है उसमें घृत कुमारी शौरस के मर्दन की जरूरी है, अमल कांजी से प्रक्षालन करना है। जो भी औषधियां बताई गई है वो पारद का कितने लेनी है? 1/16 पार्ट लेना है। धन्यवाद दोस्तों।